coming underneath it. Graham Smith after playing so well. Shade of Reedy. Big man, big game. वेलकम बैक खवातीन और एक दफा फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे यूनुस खान और मिसबाहुल हक की पार्टनरशिप की। 108 रन की पार्टनरशिप बनी 20.3 ओवर्स में, 20.5 ओवर्स में, तो 123 बॉल्स में, और बड़ी अच्छी पार्टनरशिप थी। उस वक्त की रिक्वायरमेंट थी बिकॉज एक रैश शॉट खेला था कामरान अकमल ने। शॉट तो खेला ही नहीं था, खैर रैश शॉट खेलने गए थे और स्टंप हो गए थे, तो उसके बाद फिर दिस वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द आवर। जैसे इंजी भाई भी कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा उन्होंने स्टांस दिया, बीच में आकर विकेट रोकी, लेकिन फिर जिस वक्त उनको एक्सेलरेट करना चाहिए था वो नहीं कर सके। इंजी भाई, टेम्परेचर भी वहां पर ज्यादा था, आज ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी, आपके ख्याल में कि वो एक्सेलरेट इसलिए भी नहीं कर सके बिकॉज एग्जॉस्ट हो गए थे? अगर हम देखें तो 110 सिंगल्स हैं पूरे इनिंग्स में और 24 2s एंड 3s हैं, तो रनिंग बिटवीन द विकेट भी थी काफी ज्यादा। हाँ, नहीं, इससे भी फर्क पड़ा होगा जरूर कि जी इंसान थकता है, और क्योंकि ह्यूमिड की वजह से, गर्मी की वजह से नहीं, ह्यूमिड की वजह से कि इंसान की जिस्म से जान निकलती है, उससे भी फर्क पड़ता है। हम जिस टाइम पहले खेलने जाते थे, श्रीलंकन ठीक रहते थे, हमारी टीम गिर जाती थी नीचे के ठीक है ना। लेकिन मैं इन पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कि जी लोग कह रहे हैं कि जी एक ने 72 किया, एक ने 83 किया, मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये बैट्समैन इससे ज्यादा के केपेबल थे, क्योंकि जो जिस तरह इन्होंने पोजीशन बनाई कि जिस तरह उमर अकमल के 3 आउट होने के बाद इन्होंने अगले 15 ओवर खेले, दोनों सेट हो गए। कामरान अकमल के आउट होने के बाद जिस तरह दोनों सेट हो गए थे, मेरे ख्याल में दोनों ज्यादा केपेबल थे कि जी ये थोड़ा सा इससे ज्यादा तेज रन कर सकते थे, और ये दोनों टीम के मेन बैट्समैन हैं। जिस टाइम भी ये सेट होंगे तो इनको मेरे ख्याल में इस तरह करना पड़ेगा कि जी हम अपने थोड़ी सी बाउंड्रीज है ना, उस पर बॉलर्स पे भी प्रेशर आता है, वरना ये होता है कि इन द एंड जो उनसे बैट्समैन होते हैं ना, कि अगर आप उनसे ये तवक्को रखेंगे कि जी वो आके एकदम हिट मारेंगे, ये काफ़ी मैचों के बाद एक मैच में हो जाता है कि जी कोई भी आके ना किसी एक मैच में हिट मार देगा, वरना मुश्किल हो जाती है ये वाली चीज़। लेकिन फिर भी ये है कि जी दोनों ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है, अच्छा टोटल है, फाइटिंग टोटल है, और मेरा ये ख्याल है कि हो सकता है कि मिसबा आखिरी ओवर्स में बहुत अच्छी हिटिंग करता है। एक वजह ये भी हो सकती है कि जी उसको मेरे ख्याल में क्रैम्प्स आ रहे थे गर्मी की वजह से, जो आप बात कर रहे थे, क्योंकि जी ह्यूमिड है, हीट बहुत ज़्यादा है वहाँ, उसकी वजह से क्रैम्प आ रहे थे, तो हो सकता है कि वो जितना उन्होंने एक्सीलरेट करना था आखिरी ओवरों में वो ना कर सके हों। भाई, आप कप्तान रहे हैं इतने लंबे अरसे, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ड्रेसिंग रूम में क्या डिस्कशन हो रही होती है, क्या स्ट्रेटजी बन रही होती है एज अ कैप्टन या एज टीम मैनेजमेंट, कोच वगैरह? आप बैट्समैन को कभी ये भी सिग्नल देते हैं कि यार फिर आउट हो जाओ अगर नहीं हिट लग रही? नहीं, ये वाला सिग्नल नहीं देते कि जी किसी को कि जी आप आउट हो जाओ। ठीक है, अगर बैट्समैन से ये जरूर पूछते हैं, जिस तरह हम कलकत्ता में खेल रहे थे, तो सुलेमान बट को क्रैम्प्स आने शुरू हो गए थे, तो वो 50-60 पे खेल रहा था उस टाइम, तो या 70 पे खेल रहा था, उसको क्रैम्प्स आ रहे थे। मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा कि तुम खेल सकते हो? उसने कहा कि मेरे लिए मुश्किल होगी, तो मैंने कहा तुम बाहर चले जाओ, थोड़ा सा ट्रीटमेंट लेकर वापसी अंदर आ जाओ, और वो वापसी अंदर आया था तो फिर उसने 100 किया था। तो इस तरह हो सकता है कि जी ये कप्तान पूछ सकता है प्लेयर से, ये प्लेयर्स की मर्जी पे है कि जी वो किस तरह फील करेंगे कि जी हाँ जी मैं खेल सकता हूँ, नहीं खेल सकता, तो ये प्लेयर्स की उस पे मर्जी पे है। कि ये तो आप नहीं कहते कि फिर आउट हो जाओ, ये तो कहते होंगे ना कि यार चांस लो, कोई बात नहीं, पीछे 3 बैट्समैन पड़े हुए हैं, चांस लो, 15 ओवरों में हमने बड़ा ज्यादा स्कोर करना चाहिए हमें। नहीं, ठीक है कि ज्यादा स्कोर करना चाहिए था, मेरा ये ख्याल है कि जी आखिरी 15 ओवरों में या 10 ओवरों में अगर हमने 68 किया है, 10 ओवर में 68 किया, 10 लास्ट 10 ओवर्स में, ठीक, उसमें पावर प्ले भी शामिल है। जिस तरह के हमारे पास टीम में बैट्समैन है, जिस तरह के ऑलराउंडर्स हैं, तो मेरे ख्याल में कि जी ये हमने स्कोर आखिरी 10 ओवरों में मेरे ख्याल में अगर 80 या 90 के पास जाता, तो मैं इस चीज़ की तवक्को कर रहा था कि जी इतना स्कोर होना चाहिए। हमने तकरीबन 20-25 रन कम किए हैं, 20-25 रन, 300 जी बिल्कुल ठीक है। भाई, हम बैटिंग की हमने बात की है, हम चाहते हैं कि नाजरीन को बॉलिंग फिगर्स भी दिखाएं और फिर मुताया मुरलीधरन की बॉलिंग की भी बात करें। उन्होंने मतलब इतनी डेड पिच में से भी जिस तरह की बॉलिंग की है, खवातीन आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर बॉलिंग फिगर्स आएंगे, और जैसा कि आप जानते हैं कि कुलसेकरा ने जनाब बॉलिंग का आगाज किया, 10 ओवर में उन्होंने 1 मेडन किया, 64 रन दिए, 6.4 की इकोनॉमी रेट है, एक्सपेंसिव रहे। परेरा ने 9 ओवरों में 62 रन देकर 2 विकेटें ली। ये 2 विकेटें भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स ली थी जब बैट्समैन हिट आउट कर रहे थे, उससे पहले वो बिल्कुल ही इनइफेक्टिव नजर आए। 6.88 उनका इकोनॉमी रेट रहा।
एंजेलो मैथ्यूज ने 10 ओवरों में 56 रन दिए, 1 विकेट उनको भी मिली, बट अगेन पिच की तरफ से कोई सपोर्ट उनको नहीं मिल रही थी। मुरलीधरन ने 10 ओवर में 35 रन दिए, एक खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया, और हेरात ने 10 ओवर में 2 विकेटें लेकर 46 रन दिए। दिलशान से एक ही ओवर करवाया, जो उनके मेकशिफ्ट बॉलर हैं, उन्होंने एक ओवर में 10 रन दिए, और शायद इस वजह से उनको दोबारा नहीं लेके आए, बिकॉज वो बिल्कुल ही ऑफ कलर नजर आ रहे थे, पिच में बिल्कुल कुछ नहीं था उनको ऑफर करने के लिए। इंजी भाई, पिच में कोई हमें मूवमेंट नजर नहीं आ रही थी, कोई टर्न नजर नहीं आ रहा था। अगर आप पिच को देख रहे थे, जिस तरह आप मैच के दौरान भी कह रहे थे कि ब्रेक नहीं हो रही, मिडल ऑफ द पिच बिल्कुल साफ थी, जहां पर क्रैक्स पड़ भी रहे थे तो वो भी कोई ऐसे क्रैक्स नहीं थे कि जो बॉल को ब्रेक को मदद दें। मुरलीधरन ने सिर्फ और सिर्फ लाइन लेंथ से 35 रन दिए, सिर्फ एक्सपीरियंस से भी ठीक 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 है ना। एक उसका जो एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत काउंट करता है कि जी बैट्समैन क्या सोच रहा है। जहां कोई चीज एक्सपीरियंस किसका काम है, ये नहीं कि जी आपकी बॉल स्पिन हो रहा है, आप स्पिन कर रहे हो। एक्सपीरियंस है ना, बॉलर है ना, बैट्समैन के जहन से खेलता है कि ये क्या सोच रहा होगा, ये मुझे कहाँ हिट मारने का सोच रहा है, कहाँ से सिंगल लेने की सोच रहा है, या इसका कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और कौन सा वीक पॉइंट है। ये मेरा मतलब है, एक्सपीरियंस इसको कहते हैं। तो उसका बस एक्सपीरियंस भी था। और जो मुरली ने स्कोर नहीं दिया, एक बात जो पाकिस्तानी बॉलर्स ने भी डेफिनेटली पाकिस्तान के कैंप ने भी नोट की होगी, मुरली ने जोर लगा के बॉलिंग की है, क्योंकि पिच स्लो थी, ठीक है, पिच पे बॉल तेज नहीं आ रहा था, तो मुरली ने जोर लगाया। इंशाल्लाह हमारे स्पिनर्स भी जो जोर लगा के बॉलिंग करेंगे, और थोड़ी सी विकेट में वेयर एंड टेयर जरूर आई होगी, ठीक है, आल दो के जी विकेट बिल्कुल साफ लग रही थी, लेकिन थोड़ी सी वेयर एंड टेयर आई होगी, जिससे हमारे बॉलर्स फायदा उठाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि शुरू में जो श्रीलंका के बॉलर्स थे, जिस तरह कुलुसेकरा था या परेरा था, इन दोनों की स्पीड नहीं थी, बॉल थोड़ा सा नीचे रह रहा था। सही है, ठीक है ना। सही। अगर यही सूरत पाकिस्तान की बॉलिंग में रही कि बॉल थोड़ा सा नीचे रहे, हमारे पास एक बॉलर उमर गुल और ये दो ऐसे बॉलर हैं जो तेज हैं, अगर इनका बॉल नीचे रहा तो इनको स्कोर करना मुश्किल हो जाएगा और विकेट मिलने की भी चांस है। और दूसरी चीज इन द एंड जो चीज देखने में आई, वो ये कि श्रीलंकन बॉलर्स ने जो इनके बॉलर्स को मार पड़ी है, या स्लो स्पीड के थे, या इनका रिवर्स स्विंग कहीं भी देखने में नहीं आया। पाकिस्तान का रिवर्स स्विंग है ना, हमारे दोनों बॉलर उमर गुल और शोएब अख्तर दोनों रिवर्स स्विंग कर सकते हैं, रजाक भी कर सकता है, ठीक, तो दोनों बॉलर ये रिवर्स स्विंग करते हैं, तो मेरे ख्याल में कि इससे हमें फर्क पड़ेगा। जी भाई, पिच देख के ना, और मतलब पिच में कोई हेल्प नहीं मिल रही थी बॉलर को, तो हमें ये लगा कि शायद आज अफरीदी और मुरलीधरन का जो मुकाबला होता है ना, उसमें हमारे जो कप्तान है वो मैच जीत जाएंगे। लेकिन इनको एक तो मौका सिर्फ 2-3 बॉल्स का मिला, और वो भी 2-3 बॉल्स मुरलीधरन, अगेन एक्सपीरियंस, उनको एग्जैक्टली पता था कि अफरीदी क्या खेलने जाएंगे, और उन्होंने वो 2-3 बॉल पे कोई रन नहीं दिया, एक वाइड के अलावा अफरीदी को। मेरा ये ख्याल था, मैं अपना, वो लोग वहां बैठे हैं, ठीक, सारी उनकी अपनी एक सोच है, मैं यहाँ से, मेरी ये सोच थी कि जिस टाइम उमर अकमल बैटिंग करने आया था ना, हाँ। उस टाइम आफरीदी को आना चाहिए था, कि एक तो अगेन वहां स्पिनर्स उसने मुरली के ओवर रोक रखे थे और मीडियम पेसर्स थे, आफरीदी इन दोनों के अगेंस्ट बहुत अच्छा है, टाइम ज्यादा मिल जाता, ठीक है ना। हाँ, वो 1 से 2, कोई मैंने कहा कोई मैजिक नहीं है क्रिकेट की कि जी आप पहली बॉल पे आके मारेंगे। अगर आप 1 से 2 ओवर आफरीदी खेल के थोड़ा सा सेट हो जाता, उसको आइडिया हो जाता, पिच का, बॉलर का, सारी चीजों का आइडिया हो जाता, उसके बाद पावर प्ले लेता, तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर ये था कि आफरीदी में ऐसी सलाहियत है कि ये बॉल ग्राउंड से बाहर फेंक सकता है, तो मेरे ख्याल में ज्यादा एडवांटेज हो सकता। लेकिन उधर की कंडीशंस हो सकता है कि उमर अकमल पे उसने ट्रस्ट किया कि उसने पिछले मैच में बहुत अच्छी बैटिंग की है। बिल्कुल सही है। खवातीन और साथ, यहाँ पर हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। अभी तक हमने डिस्कशन की है जो इनिंग्स हुई है उस पर, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डिस्कशन करेंगे कि अब आगे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पाकिस्तान टीम की, स्पेशली विद द 3 स्पिनर्स एंड द 3 पेस बॉलिंग अटैक दैट वी हैव। छोटा सा ब्रेक लेते हुए वापस आते हैं।